ओके गाइस, सो अब हम स्टार्ट करने वाले विद अ टॉपिक व्हिच इज नेम्ड एज रिकर्शन। क्या होता है रिकर्शन, सुना है? हाँ सुना तो है यार। इसमें ऐसा आयुष हमने ऐसा सुना है कि एक फंक्शन है जो अपने आप को बार बार कॉल करते रहता है रिपीटेटिवली। ओके, ये फंक्शन जो है अपने आप को बार बार कॉल करते रहता है रिपीटेटिवली, एंड एक सॉल्यूशन तक हमें पहुंचा देता है। एक सॉल्यूशन तक हमें ये पहुंचा देता है, इसको हम बोलते हैं रिकर्शन। इनकम्प्लीट डेफिनेशन बोल सकते हैं, बट रिकर्शन जो होता है ना, मान लो हमारे पास एक बड़ी प्रॉब्लम है, उसका आंसर हमें लाना है एक छोटी प्रॉब्लम से। बार बार कर करके एक छोटी प्रॉब्लम से हमें उसका सॉल्यूशन लाना है, उस चीज को हम बोलते हैं रिकर्शन। नहीं आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं, पता है। अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, अगर मैं मान लो मुझे निकालना है फैक्टोरियल ऑफ एन। ठीक है, मेरे को क्या निकालना है? मेरे को निकालना है फैक्टोरियल ऑफ एन। ये तो पता है ना फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल ऑफ एन इज बेसिकली इक्वल टू क्या? एन इंटू क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास एन माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास एन माइनस टू। एंड ये सीरीज आपकी चलते जाएगी, कहाँ तक चलेगी? कहाँ तक चलेगी? ये सीरीज चलती जाएगी टिल वन, वन पे स्टॉप हो जाएगी सीरीज। चलो ठीक है। अब इसमें देखो एक चीज नोटिस करो। मान लो मैं यहां से कुछ करना चाहता हूँ, मेरे पास एन है ये मुझे पता है, बट मैं यहां से कुछ करना चाह रहा हूँ। ओके, क्या करना चाह रहा हूँ? इसको मैं एक फंक्शन के रूप में लिखना चाहता हूँ, तो एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री टिल वन। क्या होगा ये? यार ये कुछ ऐसा लग रहा है कि हमने फैक्टोरियल एन से एक गायब कर दिया है बस, बाकी है ये भी फैक्टोरियल ही। ओके, फैक्टोरियल ऑफ एन होता है एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू टिल वन, बट फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन होता है एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू टिल वन। ओके, क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ दैट इट इज बेसिकली इक्वल टू एन इंटू फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन? कर सकता हूँ क्या मैं ये? ओके, मतलब कि फैक्टोरियल ऑफ एन हमारे पास हो जाएगा एन इंटू फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन। चलो ठीक है, ये हो जाएगा। तो अगर हम हम कर क्या रहे हैं? हम बेसिकली ये जो फैक्टोरियल वाला फंक्शन है इसको बार बार कॉल करते जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हमें ये पता है दैट दिस फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट? इट इज बेसिकली इक्वल टू एन माइनस वन इंटू फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस टू। ठीक है, एन माइनस वन इंटू फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस टू हो जाएगा ये। सिमिलरली ये जो n माइनस टू है ये क्या है? ये जो है हमारे पास, इट इज बेसिकली इक्वल टू n माइनस टू इंटू फैक्टोरियल ऑफ कितना? n माइनस थ्री। मतलब कि फंक्शन की रिपीटेटिव कॉलिंग हो रही है यहाँ पे। ठीक है, फंक्शन को बार बार कॉल करा जा रहा है ताकि वो हमें एक आंसर दे। हमें क्या करना पड़ रहा है इसमें? हमें ये करना पड़ रहा है कि फैक्टोरियल ऑफ n जो है वो आ रहा है हमारे पास n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन। बस हमें इतना लिखना है, बाकी आगे की प्रोसेस ये अपने आप करते जाएगा। आगे की प्रोसेस ये अपने आप से कर लेगा। चलो इसका एक कोड लिखेगा। बताओ क्या करना है हमें? हमें इसका कोड लिखना है। चलो मान लो मुझे इसका कोड लिखना है, मैंने क्लास बना के रखी है पब्लिक क्लास फैक्टोरियल। इसके कोड के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम एक काम करते हैं, पहले तो पीएसबी हम कर लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ये सब आ जाएगा। ओके, एंड मैं एक नंबर ले रहा हूँ इंट एन इज इक्वल टू कितना? मान लो मैंने नंबर लिया है पाँच। ठीक है, पाँच नंबर लिया है मैंने। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है एस वाई एस ओ सिस आउट। क्या करना है मुझे? फैक्टोरियल ऑफ एफ ए सी टी ले रहा हूँ मैं, फंक्शन को फैक्टोरियल ऑफ एन कर रहा हूँ मैं। चलो ठीक है, एन की वैल्यू पाँच है। अब क्योंकि मैंने फैक्टोरियल का यूज़ करा है, मैं यहाँ पे एक आसानी से एक मेथड बना सकता हूँ या फिर फंक्शन बना सकता हूँ, पब्लिक स्टैटिक एफ ए सी टी इंट एन। सही है, पब्लिक स्टैटिक इंट तो लिखो यार, क्या सही है? पब्लिक स्टैटिक इंट, बिकॉज ये एक रिटर्न करेगा वैल्यू एक इंटीजर के फॉर्म में, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करने वाला है हमें। चलो ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब आगे क्या? आगे क्या हमें इसके लिए कंडीशन लगानी है? हमने क्या देखा कि हमें हमारे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज बेसिकली इक्वल टू एन इंटू फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन। चलो ठीक है, लिख लेते हैं हम। सो हमको रिटर्न करना पड़ेगा इसमें आंसर, या फिर एक काम करो आंसर लिख लो इंट ए एन एस इज इक्वल टू क्या? सिंपल सा है, एन इंटू फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब क्या इसको प्रिंट कर सकते हैं? मतलब रिटर्न करने के बाद रिटर्न कर दो आप आंसर को, क्या ये सही वर्क करेगा? क्या लगता है? देखो बताया तो मैंने यही था कि एन इंटू फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन करेंगे हम, तो हमारे पास पूरा आंसर आ जाएगा। ओके, चलो इसको रन करके देखते हैं। अगर मैं इसको रन करता हूँ, अगर मैं इसको रन करता हूँ, हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? हमारे पास आंसर ओ हो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट लूप चले गए, तो बंद करना पड़ेगा मुझे। इनफाइनाइट लूप नहीं चाहिए मुझे। इनफाइनाइट लूप क्यों गया ये इनफाइनाइट लूप क्यों गया? हमने यही तो देखा था कि आंसर जो आ रहा है हमारे पास दैट विल बी इक्वल्स टू एन इंटू फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस टू, फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन।
चलो एक बार इसको ड्राई रन करके देखते हैं फैक्टोरियल ऑफ 4 के लिए। ओके, फैक्टोरियल ऑफ 4 के लिए हम इसको ड्राई रन करके देखते हैं एक बार। सो मैंने एक नई साइड ले ली है। मान लो मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, मैं निकालना चाह रहा हूँ फैक्टोरियल ऑफ 4। अब फैक्टोरियल ऑफ 4 क्या कर रहा है, फैक्टोरियल ऑफ 4 डिवाइड हो जाएगा इनटू क्या, किस में डिवाइड हो जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा इनटू 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3 के इक्वल। ठीक है, 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3। राइटिंग के बारे में मत बोलना, मुझे पता है मेरी राइटिंग खराब है। चलो ठीक है, 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3 हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 क्या हो जाएगा, उस मेथड के थ्रू अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2। ठीक है, 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2 हो जाएगा ये हमारे पास। अब फैक्टोरियल ऑफ 2 क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल ऑफ 2 हमें पता है दैट इट विल बी बेसिकली इक्वल्स टू 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1। ओके, 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1। अब फैक्टोरियल ऑफ 1 क्या हो जाएगा, ये हमें पता है दैट इट इज बेसिकली इक्वल्स टू व्हाट, ये हो जाएगा हमारे पास 1 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 0। ठीक है, ये भी हमें पता है। अब एक और चीज हमें पता है कि ये जो है फैक्टोरियल ऑफ 0 जो होता है वो 1 होता है, बट अभी इसको रहने देते हैं। सो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं कर सकता हूँ 1 इंटू 1, 1 इंटू सॉरी 1 इंटू फैक्टोरियल ऑफ -1। आयुष, ये -1 का फैक्टोरियल तो हमने कभी सुना नहीं है। -1 का फैक्टोरियल होता है क्या? हाँ, नहीं सुना है। तो बेसिकली हमें करना क्या है, ये यहाँ से आगे बढ़ते जा रहा है, हमने सुना नहीं है बट ये आगे बढ़ते जा रहा है। मतलब क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 0 इंटू -1 इंटू -2 इंटू -3 टिल माइनस इन्फिनिटी, इस टाइप से जाएगा। ये नहीं चाहिए हमें, ये नहीं चाहिए। तो इसी चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं एक बेस केस। अब बेस केस क्या होता है आयुष, बेस केस बेसिकली ऐसी चीज होती है जो हमारे रिकर्शन को रोकती है। ठीक है, ये इनफाइनाइट लूप जाने से रोक देती है। ठीक है, बेस केस हमारा इनफाइनाइट लूप जाने से रोक देता है, इनफाइनाइट लूप उसको ट्रेवल नहीं करने देता है। कैसे लिखेंगे बेस केस, हम क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं कि अगर हमारे पास n की जो वैल्यू है वो आ जाती है 0, तो यहाँ पे स्टॉप हो जाओ, मतलब कि यहाँ पे सिंपली आप रिटर्न कर दो 1। ठीक है, अगर जब भी n की वैल्यू हो जाती है 0, तो ये रिटर्न कर देगा क्या, ये रिटर्न कर देगा 1, बिकॉज फैक्टोरियल ऑफ 0 हमने 1 रखा है, 1 ही होता है, रखा नहीं है। सो फैक्टोरियल ऑफ 0 1 होता है। सो ये जब भी n की वैल्यू हमारी हो जाएगी 0, इट विल जस्ट कंसिडर इट एज 1। ठीक है, रिटर्न कर देगा ये 1 जब भी आपकी वैल्यू हो जाती है। चलो ठीक है, कुछ ऐसा करके देखिएगा। चलो हमारे कोड में कुछ ऐसा करके देखते हैं हम। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगा देता हूँ कि अगर अगर हमारे पास जो n की वैल्यू है ये डबल इक्वल टू, अच्छा ये लूप रन नहीं हो क्या, ओहो नहीं, लूप को बंद करना है। अगर n की वैल्यू हो जाती है 0, तो हम क्या रिटर्न करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे एक वैल्यू जिसका नाम है 1। ठीक है, अब सही चलना चाहिए क्या, मेरे हिसाब से तो चलना चाहिए। चलो देख लेते हैं एक बार, इसको भी रन करके देखते हैं। अगर मैं इसको रन करूं, हमारा आंसर क्या होता है, 5 फैक्टर कितना होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना होता है, 24, 120। हमारे पास आंसर आ गया है 120, मतलब कि ये एकदम सही से काम कर रहा है। होप समझ में आ गया होगा। अब ये जो हमने लगाया है दैट इज बेसिकली नोन एज द बेस केस। ठीक है, ये ध्यान रखना कि ये जो है बेस केस होता है। अगर आप ये बेस केस को नहीं लगाओगे, ये अगर आप बेस केस को नहीं लगाओगे तो आप एक इनफाइनाइट लूप में फंस सकते हो। इट विल जस्ट कॉज एन इनफाइनाइट लूप। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एंड इनफाइनाइट लूप को हमें अवॉइड करना है बिकॉज सिस्टम की मेमोरी पूरी खत्म हो जाएगी। एज सिंपल एज दैट। चलो ठीक है, होप ये चीज समझ में आ गई। थोड़ी बहुत थ्योरी देख लेते हैं इसकी। व्हाट इज रिकर्शन, ये मैंने आपको बता दिया है। हम रिकर्शन क्यों यूज करते हैं, देखो यार अभी तो मैंने आपको बहुत आसान प्रॉब्लम बताया है दैट फैक्टोरियल को निकालने के लिए हम रिकर्शन का यूज कर सकते हैं। अगर देखो रिकर्शन का यूज नहीं करते ना तो आपको इतना कैलकुलेशन करना पड़ता है, आपको n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, अगर 1000 हो तो 1000, 999, 998, 997, इस टाइप से आपको करना पड़ता है इतना बड़ा कैलकुलेशन। बट बिकॉज ऑफ रिकर्शन हमारी कैलकुलेशन बहुत आसान हो गई। हमने क्या करा, हमने सिंपली लिख दिया कि हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए वैल्यू n इंटू एफ माइनस वन की वैल्यू, एफ ऑफ एन माइनस वन की वैल्यू चाहिए। बस हमने सिंपली उसको बता दिया कि हमें बस इसकी वैल्यू चाहिए, हमें और कुछ नहीं करना है। अब ये धीरे धीरे अपने से छोटे आंसर को कॉल कर जाएगा एंड उनको मल्टीप्लाई कर जाएगा एंड हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। नहीं तो देखो यार 1000 इंटू 999 इंटू 998 कितना बड़ा वैल्यू हो जाती है अगर ये जाता तो। बट ऐसे सिंपल, ये तो बहुत ही सिंपल सिंपल चीज हो गई। अगर आप देखोगे बाद में डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे, बैक ट्रैकिंग किस टाइप से होती है, एंड क्वींस प्रॉब्लम वगैरह पढ़ेंगे जब हम, तब और समझ में आएगा कि यार रिकर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ इट्स सिंपलिसिटी फॉर सम प्रॉब्लम्स। स्ट्रक्चर क्या रहता है हमने देखा, बेस केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड होता है एक रिकर्सिव केस। अब इसमें रिकर्सिव केस क्या है, ये जो हमने करा एफ ऑफ एन माइनस वन, दिस इज बेसिकली द रिकर्सिव केस। समझ में आया,
समझ में आया तो यार एक लाइक ठोक के जाना बस। सो रेकर्सिव केस हम इस चीज को बोलते हैं। ओके, बस यही है। सो अभी के लिए इसको यहीं पे एंड करते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्या, पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। थैंक यू एंड बाय बाय।